नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं। तो आज हम जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ये आंसर की से मैच किया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसे ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रज्ञान यूनिवर्सिटी के नाम से, क्योंकि इस पे आपको रोज़ आपको PYQ और MCQs वगैरह का सेशन मिलता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेटिव और कंटेंट रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपका एक सहयोग, एक अमूल्य योगदान हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नित्य रोज़ आपके लिए नई वीडियोज़ बनाते रहें। तो हम स्टार्ट करने वाले इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रणेता हैं? तो नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रणेता पूछे गए हैं, ये केनेथ बोल्ज को माना जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जो नव यथार्थवाद को दो भागों में बांटा गया, एक तो रचनात्मक यथार्थवाद, इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता भी केनेथ बोल्ज माने जाते हैं। एक इसका भाग होता है आक्रामक यथार्थवाद, उसके प्रणेता पूछे जाते हैं, तो उसके प्रणेता मीयरसाइबर को माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यथार्थवाद के प्रणेता कौन है? तो मॉर्गेनथाउ को यथार्थवाद का पर्याय माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? तो केनेथ एन वॉल्श ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्राट आयोग ने अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमीर देशों से गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? तो इसमें से है महासभा को। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया है? तो ये बेल्स विश्वविद्यालय UK का है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना और शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले बर्लिन एयरलिफ्ट घटित हुई थी, क्योंकि इसका जो समय है 1948-49 माना जाता है। क्योंकि इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ, तो इसके बाद हुआ है। वियतनाम जो युद्ध है तो 1955 से 75 के बीच में चले हैं, तो ये भी उसके बाद का है। कोरिया युद्ध 1950 से 53 के बीच हुआ है, तो इसलिए बर्लिन एयरलिफ्ट इसमें सबसे पहले घटित हुई घटना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानाज विचेज एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो सिंथिया एनलो है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक संस्थायन का योग मानता है? तो हेलियो जेगुएराय। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषताएं हैं? तो इसमें से 1 और 3 विशेषता सही है, जैसे कि 1 क्या है, राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच, और 3 है बृहत्तर व व्यापक आधार वाली नौकरशाही। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विषय के संदर्भ में लिखा कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं? तो ये है GK रॉबर्टसन। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अवकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो ये स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्जरलैंड से एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। फिर सिंधु जल संधि हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो सितंबर 1960 में हुआ था। इसको रद्द कर दिया गया है, तो इससे आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। फिर है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य देश हैं? तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों में सेम मिल रहे थे, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रूनेई, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो आपको आसियान के सभी आपका जो सदस्य देश आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना कब हुई, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त करें? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, एक आवेदन पत्र पाकर महासचिव के निर्धारित अनुमोदन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है? तो दिल्ली सम्मिलित इसमें नहीं है 4 मठों में।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्णय वृक्ष उपागम में हम सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं अपेक्षा नियम। फिर 18 क्वेश्चन है, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित किया जाना। ठीक है, तो ये आपको है। अब जैसे कि इसमें अन्य ऑप्शन दिए हैं तो इसको देख सकते हैं। ससुरी प्रस्तुत किया जाना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। मामले की जांच बंद कीजिए, ये नहीं है। कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई कीजिए, तो ये नहीं है। ये मतलब आपको देखोगे तो उत्प्रेषण का संबंध प्रमाणित किया जाना से है। ठीक है, और ये आपका रिट से संबंधित है। ये 5 रिट में से एक रिट है उत्प्रेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा 2024 के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रतिनिधि को सुमेलित करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि खजुराहो से आप देखेंगे तो विश्वनाथ शर्मा है। फिर देखेंगे आप खंडवा से देखेंगे तो ज्ञानेश्वर पाटिल है। फिर आप देखोगे खरगोन से देखोगे तो गजन सिंह पटेल है। और राजगढ़ से आप देखोगे तो रोडमल नागर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सही थे, क्योंकि न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की भारत की सीमा में अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अनुच्छेद 222। न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, बिल्कुल। और फिर है न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था तक सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही। फिर है 21 क्वेश्चन है, भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो के.एम. मुंशी जी ने की थी, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो 1919 से किया था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फिर है, निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों को समानार्थी माना है? तो ये है बी.डी. सावरकर ने। तो इनका आपका हिंदुज्म वाला आपको याद रखना है, बी.डी. सावरकर से संबंधित। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वैश्विक भारत नामक मराठी पत्र प्रकाशित किया था? 1927 में। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने के अधिकार विषय में क्या सही है? तो केवल इसका एक सही है, क्योंकि समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, बिल्कुल सही है। दूसरा इसका जो था ऑप्शन, अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल गलत। बाध्य है, निर्णायक मत अध्यक्ष को ही देना पड़ता है। फिर आपका 26 क्वेश्चन है, हलाली परियोजना का नाम क्या है? तो हलाली परियोजना को आपने सुना होगा, सम्राट अशोक सागर परियोजना बोलते हैं। ये विदिशा में है और ये किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो हलाली परियोजना आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा माना? तो जून 2003 में। फिर भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता पर हस्ताक्षर किया था 2015 में। फिर सही उत्तर चुनना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे कि इसमें है तृतीय अनुसूची को आपको मिलाना है, तो तीसरी अनुसूची किससे है? तो तीसरी अनुसूची का है अभिकथन का प्रारूप, जो अभिकथन यानी कि जो आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो उसके प्रारूप दिए गए हैं। फिर आपको नवी अनुसूची देखेंगे तो ये है कुछ अधिनियम का वैधीकरण, यानी कि इसमें कुछ ऐसे अधिनियम कैसे विधि डाल दिए जाते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट वाद नहीं कर सकता। फिर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या शामिल है? तो इसमें जो उच्च सदन होता है यानी कि राज्यसभा होती है, उसमें सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, राज्यों का कैसा प्रदेशों का मत, तो वो दिया गया। फिर 10वीं अनुसूची में देखोगे तो दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल। तो आपको पूरी अनुसूची आपको याद रखना है। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप हमारे प्रज्ञान यूनिवर्सिटी चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि आप कुछ समय में देख सकते हैं कि कैसे अनुसूची को याद रखना है। ये भी मैंने ट्रिक के साथ बताया, तो आप ज़रूर देखें उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका छठा भाग 1/6 ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है राज्यपाल से संबंधित। फिर क्वेश्चन है 31, निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया था मुसोलिनी ने, तो ये आपको याद रखना 31 का ए है। फिर है 32, सिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयुक्त की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। यानी कि उन्होंने बोला था कि जो गांव होते हैं उदासीनता के अड्डे होते हैं, तो सिंक ऑफ लोकलिज्म कौन होते हैं? गांव होते हैं। तो इसको किसने प्रयुक्त किया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो ये आपको याद रखना।
फिर है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कलेक्टेड जिलाधीश का कार्यालय का एक अनुभाग नहीं है, तो सामाजिक कल्याण एक अनुभाग नहीं है। फिर 34 है नक्सल माओवादी आत्मसमर्पण पोषण से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की नीति 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें है पेशेवर प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए। फिर है 35 क्वेश्चन, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था, तो शोध प्रक्रिया शामिल नहीं किया था। फिर 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच मॉर्गनथाउ द्वारा लिखित नहीं है, तो ये लिखित कौन सी नहीं है, मॉर्गनथाउ के द्वारा अनार्की इज व्हाट स्टेट ऑफ इट, तो ये नहीं है, बाकी सब इनके द्वारा लिखी गई है। फिर 37 है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर इन काउंसिल में मेयर के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें सदस्यों की संख्या 5 से कम और 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर 38 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFHS 4 के 32% करके लगभग कितनी % हो गई है, तो 23% रह गई थी। फिर 39 क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के विषय में सही क्या है, तो पहला और दूसरा, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये निर्हता है, वह किसी इलाके के पद पर ना हो और उस राज्य के किसी निवासी ना हो, तो ये सामान्य है, निर्हता को उनको शामिल किया जाता है। फिर 40 क्वेश्चन, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदन में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो राज्यपाल द्वारा एक नियुक्त सदस्य होगा वो इसमें करेगा। फिर है 41 क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से है, तो जो 10वां चैप्टर या 10वां अध्याय है ये युद्ध नीति से संबंधित है। तो कौटिल्य के जो किन अध्याय से कौन सा विषय संबंध है, तो इससे संबंधित आपको पूरे अध्याय में आपको मेन बातें याद रखनी कि किस अध्याय में क्या है, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा जो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है, तो शक्ति या बल सिद्धांत का। फिर 43 क्वेश्चन है, वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये है जेरेमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया था, दी वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू। फिर 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जैन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है, तो कौन सी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये नहीं लिखी गई है, बाकी सब लिखी। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, तो यह है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल ने कथन। फिर हम देखते हैं 46 क्वेश्चन, किस देश में ओम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है, तो ये स्वीडन में है। तो ओम्बुड्समैन की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, स्वीडन से ली गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1843 में। तो भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1947 दिल्ली में। फिर 49 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या हैं, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी क्रांति, विक्षेत्रीकरण, उदाहरण। फिर है 50 क्वेश्चन, किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरों और उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया, तो जो गैप अप्रोच है इसका प्रयोग किया था आंद्रे गुंदर फ्रैंक ने। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विन्यास का उल्लेख ग्रेविल आमंड और सिडवी बर्मा अपनी राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में नहीं करते हैं, तो इसमें नहीं करते हैं तथ्यपरक विन्यास का, बाकी सबका करते हैं भावनात्मक, मूल्यपरक और संज्ञानात्मक। इसको आपको कैसे याद रखना है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं। देखो इसका होता है CAB, तो मतलब इस C से होगा कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, A से होगा आपका अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, और B से आपका बिहेवियरात्मक, आपका मूल्यपरक, तो इससे B का आपको याद रखना है, तो ऐसे आपको याद इससे रख सकते हैं थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है, तो सेना, ये राजनीतिक समाजीकरण नहीं करता, बाकी सब राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। फिर 53 क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है, तो धारा 21 के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं AB ग्रेकुनाज का फार्मूला संबंधित है, तो ये ध्यान के विस्तार क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है। फिर है 55 क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, तो इसमें शामिल किया गया था 1, 3 और
1, 2 और 3 को, यानी कि मध्य भारत को, बिंद प्रदेश को और भोपाल राज्य को। इसमें रीवा राज्य को शामिल ऐसे नहीं किया गया। निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? तो जो राज्य की विधानसभा किस विषय पर कानून बना सकती है, तो इसमें 1, 2 और 3, यानी कि लोक व्यवस्था, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, अफीम की खेती पर नहीं बना सकती। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर मार्गेंथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो इस पर बल देती है मानव स्वास्थ्य में निहित राजनीतिक वस्तुनिष्ठ नियम। 58 क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य जनता का समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है? फांसीवाद अवधारणा सीधा सा आपका आंसर था। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? इसमें है महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर है शिक्षक क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये नहीं है आपका। ठीक है, बाकी सब सही है। G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था इसका? साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्मेषी वित्त पोषण एजेंडा को बढ़ावा देना। फिर 62 क्वेश्चन है, भारत द्वारा चाबहार बांध का विकसित करने का क्या महत्व है? तो इसका महत्व भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा, ये था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक महिला कल्याण कार्यक्रम का सही शीर्षक है? तो ऊषा किरण योजना। फिर है 64 क्वेश्चन, हमारे देश में कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो मध्य प्रदेश का इसमें योगदान 12% है। फिर है 65 क्वेश्चन, निष्पादन बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो ये क्या था? प्रथम ह्यूबर आयोग 1949 ने। फिर है नौकाशाही का दृष्टिकोण संचालन व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयाम पर आधारित है, तो यह बाटा के डे। फिर है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचय निधि पर भारत व्यय होगा? तो इसमें है केवल 1, 2 और 3, यानी कि राज्यपाल की उपलब्धि तथा भत्ते, राज्यपाल के पद संबंध अन्य व्यय, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये। फिर है 68 क्वेश्चन, किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के कुछ सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो ये है राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा विलोपन संबंधित। तो अनुच्छेद 169 आपको इस राज्य विधान परिषद संबंधित है, आपको सीधा याद रखना है। फिर है, एक विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ संदेश के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया। विधानसभा ने उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो इसे राष्ट्रपति के विचार पुनः भेजा जाएगा। फिर है 70 क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणाएं और स्वतंत्रता केवल एक असमान समाज में ही पनप सकती है? तो ये कहा था लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले ने। फिर है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, ये सीधा आता है क्वेश्चन। फिर यह कथन किसका है कि न्याय आनुपातिक होता है? तो यह अरस्तू का है। ये मैंने आपको एक दिन पहले ही अरस्तू संबंधित शॉर्ट नोट में आपको पूरा कंटेंट देने का प्रयास किया था। उसमें मैंने बताया था कि न्याय का आनुपातिक सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तू ने दिया था। या आप उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। अरस्तू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको उससे बन जाएंगे। फिर देखते हैं 73 क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुच्छेद अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? तो केवल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 213 में सीधा है, राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। फिर अच्छा, इसमें अगर पूछे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस में कर सकता है, तो आपको ये भी रखना है 1, 2, 3 123 में। फिर है 74 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी। फिर है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजा नायक धनिक तंत्र का विचार दिया? तो यह है विल्फ्रेड पेरेटो ने। फिर है 76 क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद में निहित है। फिर अच्छा, इससे संबंधित आपको 76 में जो संसद से निहित है न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का, तो इसमें एक प्रस्ताव फिर से संसद ने किया है इसकी संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने आपको वीडियो डाला, आप उसमें देख सकते हैं, एक पोस्ट डाली है इससे संबंधित। फिर 77 क्वेश्चन था, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर हम 78 क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी पर्यटन विकास से उद्देश्य में हाल ही में कितने गाँव की पहचान की गई है? तो 50। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? तो राज्य विधान परिषद को समाप्त करने और उसको बनाने दोनों ही कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 169 से संबंधित है। तो राज्य की विधानसभा
इसके लिए प्रस्ताव रखती है संसद के समक्ष। संसद ही इसको क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है और इसका निर्माण कर सकती है। सृजन और समाप्त करने का अधिकार संसद के पास ही रहेगा। फिर 80 क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन में यह अनिवार्य बनाया गया। फिर निम्न में से कौन सा दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य प्रगठन आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो न्यायमूर्ति जीपी सिंह नहीं थे। फिर है 82 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने और अन्य प्रयोजन के लिए किसे लेख जारी करने की शक्ति है? तो कौन लेख जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। फिर है 83, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षवाद को किसने जिम्मेदार ठहराया? तो डेविड ईस्टन ने। फिर हम देखते हैं 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहमति परक लोकतंत्र से संबंधित है? तो एरन लिचफेल्ड। फिर है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो सहमति परक लोकतंत्र। फिर है 86 क्वेश्चन, न्यू लैम्प फॉर ऑल लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष ने निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की थी? तो इंदु प्रकाश में प्रकाश की थी। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी जो कि एक अविभाज्य मानव अधिकार था? तो इजाया बल्ले ने कहा है। इससे संबंधित प्लेटो संबंधित एक हमने शॉर्ट वीडियो डाला है, तो आप उसमें देख सकते हैं। प्लेटो संबंधित सारे तथ्य समाहित किए गए हैं जो आपको आगामी पेपर में आपका हूबहू मिल जाएगा। फिर 82 क्वेश्चन है, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से 1 और 2 सही है, यानी कि अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए सही नहीं है बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए है। फिर है दूसरा, न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि वह सिर्फ असमान लोगों के लिए है। तो फिर है आपका 89 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भीलों द्वारा निर्मित मकानों को क्या कहा जाता है? तो कू कहा जाता है। फिर है मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति कौन सी है? तो ग्राम निर्माण समिति स्थायी समिति है। फिर है आपका 91 क्वेश्चन, पंचायती राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? तो ग्रामीण खेल। फिर है 92, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनविटिविटी में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की? तो इजाया बर्लिन ने की है। 93 क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर शर्तों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे विचारों के आपसी समर्थन का मसला है जिससे सारी बातें एक साथ सुव्यवस्थित दृष्टिकोण में समाहित हो जाए, इसे रॉल्स कहता है। तो इसे रॉल्स कहता है सुचिंतित संतुलन। फिर 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्यों और अप्रकट कार्यों में भेद किया है? तो रॉबर्ट मंटन ने। फिर है 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पारंपरिक उपागम है? तो सांस्कृतिक उपागम। फिर 96 का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का समानार्थी है? तो एक मुमकिन या वैज्ञानिक रूप से स्वीकार सामान्य नियम या प्रकट की व्याख्या करने हेतु नियमों का समूह। फिर है 95 क्वेश्चन, लूथर गुलिक ने सारांश पोस्टकॉर में ओ का वास्तविक अर्थ है? तो ओ का है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठित करना। तो ये आपको लूथर गुलिक की जो पोस्टकॉर में सभी से पूछ लेता है कि किसका क्या अर्थ है, तो आपको ये याद रखना है। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे प्रतिष्ठापित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य। फिर 99 क्वेश्चन है, भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय को बंद है? तो 10वीं अनुसूची में। ये आपका दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। ये आपका हमने अनुसूची संबंधी वीडियो बनाया गया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया? तो प्राक्कल समिति। फिर 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल है? तो नौकरशाही। 102 क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था? तो इसका प्राथमिक महत्व था, इस आंदोलन ने भारत में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय और अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। फिर 103 क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंध विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदल गठन किया था? तो HD शौरी ने। फिर 104 क्वेश्चन है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे या उन्हें स्वायत्तता की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे? इस उपपद में उल्लेख संविधान में किस भाग में है? तो इसका उल्लेख है भाग 4 में। फिर है, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो RS टॉनी ने। फिर 106 है, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की क्योंकि वह, फिर इसमें सारे सही है, प्रासंगिकता कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अधिक बल देता है, यथास्थिति का समर्थन करता है
मूल मुक्त विज्ञान पर जोर देता है, तो इसलिए। फिर 107 योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसे प्रस्तावित किया था, तो यह चेस्टन बर्नार्ड ने। फिर 108 है निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार दिया कि हॉब्स राजनीति को आज़ादी और सुरक्षा संबंधी सार्वत्रिक यूनिवर्सल मानवीय दुविधा का एक पहलू समझता है, एक के बिना। फिर 109 निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र के लॉक नियम से जुड़ा हुआ है, तो रॉबर्ट मिशेल्स। फिर 110 है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शब्द गढ़ा था, तो यह है रिचर्ड क्रॉसमैन ने गढ़ा था। फिर 111 है भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है, तो संसद को माना जाता है। फिर है हम देखते हैं 112 निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी प्रारूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है, तो यह है डी राज्यों के परिषदीय हितों के बीच सद्भाव का संतुलन की धारणा। फिर 113 किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी थी, तो मार्सिगिलियो ने। फिर है 114 निम्नलिखित में से अरस्तुवादी एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया, तो सेंट थॉमस एक्विनास ने। फिर 115 है सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मार्सिलियस को दिया जाता है। फिर 116 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है, तो इसकी है बी अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय आकर्षित करने और संयोजित करने की क्षमता। फिर 117 है परमाणु निःशस्त्रीकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। फिर 118 है भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान ये नहीं है, बाकी सब है। फिर है 119 स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्यों में क्रमशः अपनाई गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ये आपको क्रमशः अपनाई गई थी, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले राजस्थान फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। फिर है साप्टा कब अस्तित्व में आया था, तो साप्टा अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2006 को। फिर 121 एक्विनास ने कानून का वर्ग 4 प्रकार से किया था, सही को पहचाने। इसमें है शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून। ये फिर है 122 लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो यह प्राकृतिक कानून पर आधारित है। फिर 123 है आपका यह किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रम का प्रोत्साहक होता है, तो मार्शल डिमॉक। फिर है 124 बर्लिन के स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है, तो गेराल्ड मैक्लेलन करता है। फिर 125 है यह किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, तो यह है जेराल्ड ई काइडन का। फिर 126 है निम्नलिखित में से किसे सभाओं असेंबली के पतन का कारक नहीं माना जाता है, तो मिलीजुली सरकारों का विकास। फिर है 127 है निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया, तो ये प्रतिबंध का। ठीक है, ये नहीं किया गया है। तो बाकी है जैसे कि प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, और इसमें आपको ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपका, और उत्प्रेषण है। ये 5 रेट हैं। ठीक है, ये रेट कौन जारी करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है रेट अनुच्छेद 32 के तहत। फिर है 128 बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है, ये रॉबर्ट डहेल है, पोलार्की। इन पर बुक भी लिखी है रॉबर्ट डहेल ने, पोलार्की से संबंधित। फिर है जटिल समानता की बात किसने की थी, तो 129 का मिशेल्स बाल्जर। तो जो जटिल समानता है मिशेल्स बाल्जर का। फिर आदेश की एकता नियम को अस्वीकार किया, तो यह है F.W. टेलर ने। फिर प्रशासन के नियम भाग हैं प्रशासनिक सिद्धांत के। फिर 132 है भारत में अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृत कब दी गई थी, तो 1979 में। फिर 133 है विवर की नौकरशाही का प्रदर्शन विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पादन के रूप में है। यह मत किसका है, तो ये मत है रॉबर्ट प्रेस्टस का। फिर 134 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का तात्पर्य क्या है, तो यह है यह अवधि जब युद्ध न हो, आसन होता है और न ही वास्तव में लड़ा जाता है, यद्यपि युद्ध को जन्म देने वाली स्थितियां अपनी जगह पर बनी रहती है। फिर 135 का है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्टेंस पारस्परिक सुनिश्चित विनाश शब्दावली किस अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, ये परमाणु अवरोधन से जुड़ी हुई है, न्यूक्लियर डिटेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर 136 है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। अच्छा, ये आपको केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस में लाई गई थी, तो 1935 के अधिनियम में लाई गई, ये भी याद रखना है। फिर 137 है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा गया, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया।
फिर मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। फिर है 139, निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये ऐसा कनाडा में होता है। फिर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? तो यह सांस्कृतिक दृष्टि की स्थिर उपागम। फिर 141 है, किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था पर अतिभार उत्पन्न हो जाता है? तो मांग हो जाएगी तो अतिभार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, डिमांड ओवरलोड। फिर वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस लिया? तो अंगोला ने ले ली थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? तो स्मार्ट पावर जोसेफ नाइका है, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है, जोसेफ नाइका स्मार्ट पावर। फिर 144 का उचित माध्यम से का नियम निप्रत्य संबंधित है, तो ये पशुपालन से। फिर 145 है, संगठन में मनोबल को कर्मचारी की समस्या मनोवृत्ति माना गया है, यह कथन किस विद्वान का है? यह मनोबल यह मानसिक दशा है जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है, यह है वेस्टर का। फिर 146 है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्दों एड और मिनिस्ट्रेशन से निकली, इसमें एड का अर्थ क्या है? एड का अर्थ होता है टू, याद रखना है। फिर है 147, मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्नलिखित में से किस आधार पर नियमित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी, सरपंच के खिलाफ आपराधिक अपरोध करना, ठीक है, तय करना। फिर 148 है, सीहोर जिले के अंतर्गत भावखेड़ी गांव में स्थापित एक मनरेगा पार्क जो लगभग 284 महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहा है, मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्वयं सहायता समूह के द्वारा विकसित किया गया। 149, रूसों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आपका इसमें से आपको सही बताना था, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि रूसों का मानना है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। दूसरी बात, रूसों के लिए आज़ादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। फिर है 150, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवेद एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुंदर होते हैं और संज्ञानात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका है? तो WG स्कॉट का है। तो एक महत्वपूर्ण सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी से ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपको दूसरा जो इसका पेपर 2024 में हुआ था तो उसको सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद 2018 का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराएंगे, शेयर के सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, उसके बाद अदर स्टेट के पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। जो आपको आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन MPPSC में पूछे जाते हैं। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।